ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बारे में हम बार बार आपको बता दें कि किस तरीके से स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने। और क्रेमलिन की तरफ से ये कहा गया कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये कूटनीतिक सरप्राइज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो पुतिन को दोस्त और पुतिन भी उनको अपना दोस्त कहते हैं, तो एक दोस्ती वाला सरप्राइज उन्होंने पेश किया यहाँ पर। और एक गाड़ी में फिर दोनों सवार होकर सफेद रंग की इस गाड़ी में बैठकर निकल गए। और साथ में वो इंटरव्यू जो अब से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे 15 मिनट बाद, रात 9 बजे आप देख सकते हैं आज तक पर। सर क्या कह रहे थे आपसे? वो इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, आपने तो पहले देख ली होगी जी, तो उसमें क्या सरप्राइज, बड़ी सरप्राइज क्या है ये नहीं बताएंगे सर। नहीं, अच्छा मंजीत एक चीज बताइए। एक चीज बताना चाह रहा था। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले यूक्रेन गए थे और फिर रशिया गए थे, प्रेसिडेंट पुतिन भी एज ए प्रेसिडेंट, मतलब उनकी इक्वल में स्टेटस, वो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने दाचा पे, जो कि क्रेमलिन से दूर है, मॉस्को से दूर है, अपने दाचा पे फॉर द इवनिंग ही एंड पर्सनल, एक बहुत ही पर्सनल टच के साथ, उसमें पूरी सेलिब्रेशंस के साथ। उसमें मैं एक बैकग्राउंड बताऊं, ये जो समिट है, एनुअल समिट, हाँ, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में है। बिल्कुल। पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जहां तक इंजन्स का, देखिए चाइना ने सप्लाई किया है वो फाइटर एयरक्राफ्ट, तो इंजन डायरेक्टली पाकिस्तान को दें या ना दें, चाइना की तरफ से तो आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो रशिया से ही आएगा। बिल्कुल। रशियन मंजीत, ये चीज जो एक एनर्जी टाइज को लेकर भी जो बातचीत की गुंजाइश बताई जा रही है, मतलब जो टॉक्स होने हैं, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। क्योंकि एक तरफ ट्रंप ये दावा करते हैं कि मैंने जब से भारत से कहा है, भारत ने अपनी जो तेल खरीद है रूस से, उसको बहुत कम कर दिया है, और बहुत कम कर दिया है करते करते 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सीधा उसको 1/4 पर ले आए थे। पर हकीकत क्या है, और अगर वाकई कुछ कमी आई है, तो क्या रूस के राष्ट्रपति भी इस कोशिश में लगे होंगे कि भारत पुराने ही स्तर पर रहे? उस चीज को लेकर कुछ जानकारी समझ में आ रही है? श्वेता, एक थोड़ी सी जो बात आपने सरप्राइज की कही, उसमें एक बात और जोड़ूंगा कि आज चाहे सेवर एलकेएम को सजाने की बात रही हो, ये सरप्राइज कल तक हमें देखने को मिलेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट क्या देते हैं, ये भी सरप्राइज होगा। कुछ स्पेशल गिफ्ट होगा जो भारत की संस्कृति से जुड़ा होगा। उनके लिए आज के खाने का मेनू क्या होगा, कल राष्ट्रपति भवन में जो ऑफिशियल स्टेट डिनर होगा उसका मेनू क्या होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे जब अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे पुतिन को, वो सारी चीजें कल हम देखेंगे। जहां तक आपने एनर्जी टॉक्स की बात की, आज भी मेरी भी रशियन एम्बेसी और वहां मॉस्को में बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि रूस का इस बात पर बहुत जोर है कि रूस अपने जिन नए इलाकों में गैस और नेचुरल गैस और तेल खोज रहा है, उसमें वो रूस की कंपनियां चाहती हैं, और खासतौर से रूस की सरकार चाहती है कि भारत की बड़ी कंपनियां, भारत सरकार नए क्षेत्रों में जो उनके नए सेक्टर हैं तेल और नेचुरल गैस के, उसमें साझेदारी भारतीय कंपनियां करें, भारत सरकार उनके साथ करें। हालांकि इसको लेकर कल कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान होता है, इसकी संभावना कम मुझे नजर आती है, लेकिन ये एक बड़ा एजेंडा है रूस की तरफ से, जिस पर रूस काम करना चाहता है कि भारत रूस के जो नए इलाके हैं, चाहे समुद्र के अंदर हों, चाहे बर्फ से ढके जो उसके इलाके हैं, जहां पर रूस को लगती है कि गैस और नेचुरल ऑयल की संभावना है, उस पर रूस चाहता है। दूसरी बड़ी बात, रूस इस वक्त जिस तरह से मैन पावर की कमी से जूझ रहा है, उसमें भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, चाहे वीजा को लेकर हो, रूस चाहता है कि कम से 5 से 10 लाख जो स्किल वर्कर है वो रूस पे काम करे, तो वो भारत के लिए जरूर फायदे का सौदा है। उसको लेकर समझौते की उम्मीद नजर आ रही है। और रक्षा सौदे जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो बड़े रक्षा सौदे हैं, चाहे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर रूस लंबे समय से चाहता है कि भारत मिलकर रूस के साथ बनाए, Su-57, उसको लेकर बातचीत होनी है। उसके अलावा चाहे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं, S-400 सिस्टम की बात करें, हालांकि इनको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होगी इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन शुरुआत कम से कम इस बातचीत की हो जाए,
ये बड़ा आवश्यक है। और ऐसे भी जब दो देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी बातों की शुरुआत वहां से होती है। एक जो बैक चैनल्स चलते रहते हैं, जो बाकी डिप्लोमैट्स हैं वो सब आपस में मुलाकात करके बहुत सारी तैयारियां करते हैं, एक पूरी आधारशिला एक तरह से रखी जाती है। और जब इतने बड़े कद के दो नेता आमने सामने बैठे होते हैं तो वो उसके बाद आखिरी स्वरूप देने की बात होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक दिशा देने की बात हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपने भी कई समिट्स की तैयारियां की होंगी। तो पूरा वो रूपरेखा जो होती है वो पहले से तैयार हो जाती है दोनों साइड से। यहाँ तक कि कई बार टॉकिंग पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं वो भी मेन मुद्दों के तैयार हो जाते हैं, पर फाइनल जो टच है, जो फाइनल पुश है, वो लीडरशिप लेवल पे ही होती है। और इसीलिए आज का जो डिनर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें खाना तो एक जगह है, पर मेन चीज़ ये है जो ये विश्व की और बायलैटरल इश्यूज पे, मेन बायलैटरल इश्यूज पे ये क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। और यह क्या, क्योंकि ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए नहीं, हो सकता है ये अगले 10 साल के लिए सोचते हों कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं और दुनिया किस शेप में होगी आने वाले वक्त में। आजकल बहुत चर्चा हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे तो नहीं बनता ना कि कोई आके खाना पका दे और खाना तैयार है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत मुश्किल है बनाना, और इसके लिए ऐसी जो डिस्कशंस हैं वो ज़रूरी हैं कि इससे एक नींव बन सकती है, एक फाउंडेशन बन सकती है। और भारत की वो बदलती हुई शक्ति आप इस समय देख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से दुनिया के सारे महत्वपूर्ण देश भारत की तरफ देख रहे हैं, ये बात अलग है कि हर रिश्ते को, हर देश के साथ रिश्ते को एक अलग रूप में आप आकलन करेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर दोस्ती बढ़ी तो ट्रंप के आने के बाद वो एक ऐसे रूप में नजर आती है जिसका कोई आकलन भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्या एक देश के कारण है या फिर एक व्यक्ति के कारण है, इसका भी विश्लेषण बड़ा आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए जब उस तरह की कुछ अनस्टेबल चीजें होती हैं तो आपको बहुत स्टेबल, स्थायी सोच वाले दोस्त और साझेदारों की आवश्यकता होती है। चीन अगर भारत को लेकर यह है कि हम सारे मुद्दों को सुलझा लें और आप उस पर कितना विश्वास करें न करें, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन चीन के साथ आप दुश्मनी रखना चाहते हैं या फिर आप एक साझेदार के रूप में जिससे आप सतर्क रहें, तो उसके पीछे भी यह कारण होता है कि वो रूस जैसे देश के राष्ट्रपति को देखता है कि आपके देश को लेकर वो पूरे सम्मान के साथ बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं है। आखिर जितनी वेस्ट की जो कैपिटल्स हैं, जितना वेस्टर्न डिप्लोमेट है, उतना ही आज के दिन दिल्ली के अंदर जो बीजिंग का डिप्लोमेट है, जो बीजिंग है, उसकी आंखें गड़ी हुई है। क्योंकि आखिर ये जो हमारी फ्रेंडशिप है ना, हमारे रशिया के रिलेशंस है, इससे कहीं ना कहीं चाइना भी ड्राइव करता है, इस स्ट्रेंथ को समझता है। देखिए, इस दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कंट्री की जो ओवरऑल, जिसको पावर कहते हैं, कंट्री की पावर, मिलिट्री पावर नहीं, कंट्री की पावर, जो पावर फैक्टर है ना, उसको हर मुल्क समझता है। भारत की एक पावर फैक्टर है। जब ये पावर फैक्टर मल्टीप्लाई करता है विद रशियन पावर, फ्रेंडशिप, तो एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं, एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है ये। तो चाइना इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है और चाइना समझता है कि हमारे और रशिया के चाइना से पुराने संबंध है, चाइना से गहरे संबंध है, और चाइना के साथ हम दोनों कंट्रीज के जो रिलेशनशिप हैं वो टाइम बाउंड हैं, वो किसी मुद्दों पर आधार है। और एक बात और समझिए, अगर आज दुनिया में अमेरिका, इंडिया और रशिया एक कॉमन फैक्टर से परेशान है तो वो है ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। यूरोपियन यूनियन इस बात को नहीं समझ रही, अफ्रीकन कंट्रीज इस बात को समझने के काबिल ही नहीं समझी। उन्होंने वो इतने इसके उसमें ऋण में दब गए, मतलब इनके कर्ज में दब गए चाइना के में। पर आज इसी चीज के पूरा का पूरा इसी से निकलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, इसी से भारत अपने आप को सोच रहा है मेक इन इंडिया करके किसी तरह से ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। और कहीं ना कहीं रशियंस जो हैं वो भी ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को इस तरह से देखेंगे
तो फिर एक नया एक वो रिलेशनशिप उभर कर आएगा, और उस रिलेशनशिप के पीछे इंडिया रशिया लीड जो है वो बहुत जरूरी है, बोथ टू बैलेंस चाइना, बैलेंस ईयू और बैलेंस। देखिए आज अगर फ्रांस से किसी की दोस्ती है, फ्रेंच प्रेसिडेंट से, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप है ना, इंडिया की क्लोजेस्ट रिलेशन है। अगर आज कोई फ्रांस को कन्विंस कर सकता है कि भाई तुम्हें लड़ाई से ईयू को क्या मिल रहा है, नाटो को क्या मिल रहा है यूक्रेन लड़ाई से, तो कोई तो इन्फ्लुएंस करेगा ना। आखिर आज का जो डिनर है श्वेता, इसमें कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होंगी दोनों के लीडर्स के बीच में जो ना कल हमें पता लगेंगी, पर उसके सिम्टम्स मायने दिखेंगे, उसके मायने इम्पैक्ट देखेंगे, दिखेगा। उसके सिंबल देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। और मैं समझता हूं इसमें जो इंडिया के ट्रेड टैरिफ्स हैं वो भी डिस्कस होंगे, जो आखिर जो प्रेसिडेंट पुतिन चाहते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ऑलमोस्ट उन्हीं की डिमांड की तरह एक तरह वो ट्रीटी रखी है, तो उस पर डिस्कशन होगी। और इंडिया चाइना पे डिस्कशन जरूर होगी। इंडिया जैसे कहा था, इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है उस पर जरूर डिस्कशंस होंगी, तो डिस्कशंस हर लेवल पे होंगी। हाउ टू इवन फैक्टर करेगा ईरान, बिकॉज ईरान जो है वो रशिया के बहुत क्लोज रहा है कुछ मुद्दों पे, और ईरान और इंडिया के रिलेशंस भी, और हमारा जो कॉरिडोर है वो ईरान के थ्रू जाता है। तो बहुत सी चीजें डिस्कस होंगी दोनों के बीच में, जो बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नोट्स बनेंगे, और मैं नहीं समझता वो पब्लिक डोमेन में आएंगे, बट सिंबलिज्म आएगा, और कल ये जब मीटिंग्स होंगी तो ये दिखने को मिलेगा।